नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और हमारी मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्वागत आपका। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करें तो वहां पर आज स्पर्धाओं का समापन हो गया है, लेकिन इस बार जो राष्ट्रीय खेलों में देखने को मिला मोना, नई नई प्रतिभाओं ने आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ कर रख दिए। जी बिल्कुल, हर खेल में, चाहे एथलेटिक्स हो चाहे हॉकी हो, कि हर खेल की, हम जिस भी खेल की बात करें, नई नई प्रतिभाएं सामने आई और आखिरी दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय खेलों का मकसद भी यही है कि जमीनी स्तर से आप नई प्रतिभाओं को खोज कर लाएं। जी, हम आपके साथ बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्पर्धाओं का आज समापन। एसएससीबी की टीम पदक तालिका में शीर्ष पर रही। दिल्ली ओपन टेनिस में भारत के निकी कलियांदा पोनांचा और जिम्बाब्वे के कटनी जॉन लॉक की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। चीन में बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप के ग्रुप डी में भारत की टीम कोरिया से पराजित। कल क्वार्टर फाइनल में जापान से होगा मुकाबला और आईएसएल में जमशेदपुर एफसी का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ जारी। तो सबसे पहले बात उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की, जहां पर स्पर्धाओं का आज अंतिम दिन रहा और हॉकी के फाइनल मुकाबले खेले गए। पुरुष वर्ग में क्वार्टर फाइनल से कहें तो आगे का सफर तय करते हुए कर्नाटक की टीम फाइनल तक पहुंची थी और आज बेहद कड़े मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र ने पंजाब को 1-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में हरियाणा ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर पहला स्थान हासिल किया। कांस्य पदक के मुकाबले में झारखंड ने महाराष्ट्र को 2-1 से पराजित किया। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपनी देहरादून संवाददाता साक्षी सिंह के पास। साक्षी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। साक्षी, खेल स्पर्धाओं का आज अंतिम दिन रहा, तो क्या क्या परिणाम आज रहे? एक तो धर्मेंद्र जी, हॉकी के जो आपने परिणाम बताए बहुत ही रोमांचक मैच थे। उसके अलावा टेबल टेनिस के आज सारे फाइनल्स हुए, तो उसमें जहां तमिलनाडु को 2 गोल्ड मिले, वेस्ट बंगाल को 2 गोल्ड मिले, बट एक बड़ा उलटफेर रहा पुरुष एकल मुकाबले में, जहां महाराष्ट्र के उभरते हुए खिलाड़ी 18 वर्षीय जश मोदी ने तमिलनाडु के जो हमारे कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं सत्यन गणशेखरन को हराया। उसके अलावा स्कीट के आज फाइनल हुए, जिसमें महिलाओं में पंजाब की गनीमत शिखौन ने स्वर्ण पदक जीता और पुरुष में राजस्थान के अनंतजीत सिंह ने स्वर्ण जीता। और वहीं मिक्स्ड टीम इवेंट जो था उसमें हरियाणा विजय रही। फेंसिंग में आज 3 मुकाबले थे टीम इवेंट्स के, पुरुष सेबर और महिलाओं का एपी और फॉइल, जिसमें सर्विसेज हरियाणा और तमिलनाडु ने स्वर्ण जीते हैं। इसके अलावा जिम्नास्टिक्स के आज बहुत रोमांचक मुकाबले हुए, जहां पर जम्मू कश्मीर की मुस्कान राणा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने रिदमिक रिबन में उसमें गोल्ड जीता है, ऑलराउंड चैंपियन भी रही वो। और महाराष्ट्र की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रेसलिंग के मुकाबले हुए, जिसमें राजस्थान सर्विसेज, इन लोग के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नेटबॉल के मिक्स टीम इवेंट्स आज खत्म हुए, जिसमें हरियाणा विजय रही। और एंड में हमारे कैनोइंग और कयाकिंग के इवेंट रहे, जहां पे उड़ीसा ने जहां वुमेन्स टीम का K4 इवेंट जीता, वहीं K1 500 मीटर में उत्तराखंड की सोनिया देवी विजय रही और पुरुषों के K4 500 मीटर में सर्विसेज की टीम विजय रही। साक्षी, आज स्पर्धाओं का समापन हो गया है। पदक तालिका में पिछले नेशनल गेम्स के मुकाबले इस बार क्या खास रहा और किस टीम ने अपने प्रदर्शन से काफी ज्यादा प्रभावित किया है? देखिए, आप पदकों की बात करें तो इस बार सर्विसेज की टीम ने टोटल 120 मेडल लिए हैं, जिसमें से 67 गोल्ड हैं उनके। और उसके बाद दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा है, टोटल उनके 196 मेडल्स हैं, गोल्ड उनके 54 हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पे हरियाणा रहा है, जहां उनके टोटल 150 में से 46 गोल्ड है। और रही बात होस्ट स्टेट की, तो उत्तराखंड ने इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, टोटल 101 मेडल जीते हैं, जिसमें से 24 उनके गोल्ड हैं। जी, तो आज खेल स्पर्धाओं का भले ही समापन हुआ है, लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक समापन कल होगा। साक्षी, आप निगाहें बनाए रखिए, हम कल भी आपसे इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जी।
और अब बात टेनिस की। भारत के निकी कलियांदा पोनचा और जिम्बाब्वे के कर्टनी जॉन लॉक की जोड़ी दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज इस जोड़ी ने जापान के काइतो युसुगी और शिंतारो मोचिजुकी को 6-3, 2-6, 10-5 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। डबल्स टेनिस की बात करें तो यहां पर तो हम ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी एक परंपरा रही है लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना जैसे खिलाड़ियों की। यहां पर भी कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन सिंगल्स में कहां हमारी चूक हो जाती है मोना? बिल्कुल, ये चैलेंजर टूर्नामेंट है और जैसे आप जानते ही हैं कि ये एक पहली सीढ़ी होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बड़े टूर्नामेंटों की ओर कदम रखते हैं तो ये पहली सीढ़ी होती है। और यहाँ पर वाकई में बहुत अपनी मेजबानी में हो रहा था, इसके बावजूद एकल में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। और निक्की जो है वो आखिरी भारतीय चुनौती बचे हैं इस टूर्नामेंट में। और जो जिस तरह से पिछला मुकाबला भी उनका था, काफी कठिन मुकाबले में जीत दर्ज करके वो फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। और 75 एटीपी अंक मिलते हैं इस टूर्नामेंट से, जो काफी अहम है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, जैसे आपने कहा, ली और हेश के बाद से युगल में फिर भी हम थोड़े बहुत अच्छे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन एकल में वाकई बहुत ही निराशाजनक स्थिति है जहां तक भारतीय टेनिस की बात है। और बात बैडमिंटन की। चीन के छिंताओ में बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप के ग्रुप डी के दूसरे मैच में आज भारत को दक्षिण कोरिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में कड़े मुकाबले में कोरियाई टीम ने 3-2 से जीत दर्ज की। इस हार के बाद भी भारतीय टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कल क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना जापान से होगा। सुनते हैं आज के मुकाबले पर रिपोर्ट। पहले ही क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके भारत और दक्षिण कोरिया ने ग्रुप विजेता बनने के लिए कड़ा मुकाबला किया। इस मुकाबले में भारत के लिए अच्छी शुरुआत नहीं रही, क्योंकि ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स्ड डबल्स और मालविका बंसोड वुमेन सिंगल्स के अपने अपने मैच हार गए। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को डोंग जू और जियोंग ना यून ने 21-11, 12-21, 15-21 से हराया। मालविका बंसोड सिंगल्स में सिम यू जिन से 9-21, 10-21 से हार गईं। 2-0 से पिछड़ने के बाद मेंस सिंगल्स खिलाड़ी सतीश कुमार करुणाकरण और गायत्री गोपीचंद तथा ट्रिसा जॉली की वुमेन डबल्स टीम ने भारत को वापसी दिलाते हुए दौड़ में बनाए रखा। हालांकि ये प्रयास काफी नहीं रहा। राष्ट्रीय खेलों के दोहरे स्वर्ण पदक विजेता सतीश ने चो जियोनिओप को 17-21, 21-18, 21-19 से हराकर स्कोर को 1-2 पर ला दिया। इसके बाद गायत्री और ट्रिसा की विश्व की 9वें नंबर की जोड़ी ने फिर किम मिन जी और किम यू जंग को 19-21, 21-16, 21-11 से हराकर स्कोर 2-2 पर ला दिया और भारत की जीत की उम्मीद जगाई। भारत ने एक बार फिर अपने मेंस डबल संयोजन में बदलाव किया। इस बार जिन योंग और ना सुंग सेंग के खिलाफ एमआर अर्जुन के साथ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी कोर्ट पर उतरे। सात्विक और अर्जुन शुरुआती गेम में लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहे। पहला गेम कोरियाई जोड़ी ने 21-14 से जीता, लेकिन दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने विरोधियों को कड़ी टक्कर दी। अंत में मुकाबला 25-23 से हार गए। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन। तो हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन की, और आज कोरिया से काफी नजदीकी मुकाबला रहा मोना, लेकिन कल जापान से क्वार्टर फाइनल मुकाबला होना है। पिछली बार हम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे थे, इस बार कैसी संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, जिस तरह से कल पहला मैच मकाओ के खिलाफ खेला था और 5-0 से जीता था, तो लग रहा था कि जबरदस्त फॉर्म में है और अगले मैच में भी शायद कोरिया को हराकर ग्रुप चरण के बाद शीर्ष पर रहेगी भारतीय टीम। लेकिन आज जब पहले ही दोनों मुकाबले हारने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है वापसी करना। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ भारतीय महिला युगल, खासतौर पे त्रिसा और गायत्री की, जिन्होंने भारत को स्कोर बराबर करने में मदद दिलाई। और वो पिछला मैच भी कल खेली थी, तो बैक टू बैक 2 हाई प्रेशर मुकाबले उन्होंने खेले, लेकिन जीत दर्ज की। और यहाँ जो फेरबदल किया, मुझे लगता है भारतीय पुरुष युगल टीम में जो बदलाव किए, कहीं न कहीं संयोजन की कमी नजर आई खिलाड़ियों के बीच में। और ये जो लास्ट मूवमेंट रिप्लेसमेंट्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, इसमें युगल मुकाबलों में काफी मुश्किल होता है तालमेल बिठा पाना। और बहुत ही करीबी 25-23 स्कोर गया है। तो यहाँ पर हम उम्मीद करें कि बेहतर प्रदर्शन कल उम्मीद करते हैं कि जापान के खिलाफ मुकाबला है। जापान काफी मजबूत टीम है, लेकिन भारतीय टीम में भी सारे सितारे मौजूद हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, कल के मैच में जीत के बाद सेमीफाइनल का दरवाजा खुलेगा और उम्मीद यही है कि भारतीय टीम उससे आगे यहाँ से जाए।
और अब बात फुटबॉल की। जमशेदपुर के टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडियन सुपर लीग आईएसएल के तहत इस समय मेजबान जमशेदपुर एफसी का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ चल रहा है। हाफ टाइम तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 1-0 से आगे है। क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान की मेजबानी में 19 फरवरी से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के परिजन साथ नहीं जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की नई यात्रा नीति पहली बार इस टूर्नामेंट के जरिए लागू हो रही है और भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को विदर्भ के खिलाफ आगामी रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए मुंबई की टीम में शामिल किया गया है। नागपुर में 17 फरवरी से शुरू होने वाले सेमीफाइनल में मुंबई का मुकाबला विदर्भ से होगा। बात क्रिकेट की ही, महिला प्रीमियर लीग WPL के तीसरे सत्र की कल से शुरुआत होगी। बड़ोदरा में पहला मैच वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ लीग की असल सफलता घरेलू खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। पहले 2 सत्र में श्रेयांका पाटिल और साइका इशाक जैसे खिलाड़ियों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम में भी जगह बनाई। WPL के हर सत्र में उदीयमान भारतीय खिलाड़ियों की सूची बढ़ती जा रही है। इस बार तेज गेंदबाज हरफनमौला केशवी गौतम के पास खुद को साबित करने का मौका होगा। टूर्नामेंट में 2 नए स्थान वडोदरा और लखनऊ जोड़े गए हैं। पिछले चैंपियन RCB के लिए खिताब बरकरार रखना आसान नहीं होगा। सोफी डेवाइन, मोलिनू और केट क्रॉस जैसे खिलाड़ी इस बार टीम में साथ नहीं हैं। एलिसे पेरी, श्रेयांका पाटिल और आशा शोभना चोट से उबर रहे हैं, मगर इन झटकों से उबरना टीम के लिए आसान नहीं होगा। 2 बार की उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स टूर्नामेंट में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम रही है। इस बार वो फाइनल हारने का गम दूर करने के इरादे से उतरेगी। टीम के पास शेफाली वर्मा, मेग लानिंग, जेविमा रॉड्रिक्स, अनाबेल सदरलैंड और मरियाना काप जैसे खिलाड़ी हैं, जबकि गेंदबाजी में शिखा पांडे, अरुंधति रेड्डी, टिटास साधु और जेस जोनासेन जैसे दिग्गज हैं। पहले सत्र की विजेता मुंबई इंडियंस पिछले साल हीली मैथ्यूज, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, नेट स्कीवेर ब्रंट और एमिलिया केर पर अधिक निर्भरता के कारण नाकाम रही। इस बार उसे भी बेहतर करने की उम्मीद होगी। गुजरात टाइटंस के पास एशले गार्डनर और यूपी वॉरियर्स के पास दीप्ति शर्मा के रूप में नए कप्तान हैं। टूर्नामेंट के दिलचस्प रहने के पूरे आसार हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। उधर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिनशाह अफरीदी, बल्लेबाज सऊद शकील और कामरान गुलाम पर कल कराची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला मैच के दौरान ICC आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। शाहीन पर 25% तो बाकी 2 खिलाड़ियों पर 10% जुर्माना लगाया गया है। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। भुवनेश्वर में शनिवार से महिला FIH प्रो लीग की शुरुआत होगी। ये मुकाबले 25 फरवरी तक चलेंगे। सुनते हैं रिपोर्ट। पिछले साल नवंबर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम FIH प्रो लीग मैचों में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत 15 और 16 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। उसके बाद 18 और 19 फरवरी को स्पेन के खिलाफ मुकाबला होगा। फिर टीम 21-22 फरवरी को विश्व नंबर 4 जर्मनी और अंत में 24-25 फरवरी को विश्व नंबर 1 नीदरलैंड जैसी चुनौतीपूर्ण टीमों का सामना करेगी। भारत की अगुवाई अर्जुन पुरस्कार विजेता सलीमा कर रही हैं, जबकि उनके साथ डिप्टी नवनीत कौर, सविता, सुशीला चानू, निक्की प्रधान, वंदना कटारिया, उदिता, लाल रेमसियामी और शर्मिला देवी जैसी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ दीपिका, सुनीलिता टोप्पो और ज्योति जैसी युवा खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ भारत के पास एक संतुलित टीम है। भारतीय खिलाड़ी महिला हॉकी इंडिया लीग में अपने हालिया प्रदर्शन के बाद टूर्नामेंट में उतर रही हैं। पिछले सीजन में भारत का अभियान निराशाजनक रहा था। 16 मैच में भारतीय टीम केवल 8 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रही थी और प्रतिष्ठित प्रो लीग के दौरान केवल 16 गोल मार सकी थी। इस बार घरेलू दर्शकों के समर्थन के बीच टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। कप्तान सलीमा टेटे भी कह रही हैं कि उन्हें अधिक से अधिक अंक जीतने का बेसब्री से इंतजार है। मुख्य कोच हरेंद्र सिंह का मानना है कि लड़कियों ने शिविर में बहुत मेहनत की है और इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगी। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स स्कैन। तो मोना, क्या उम्मीद है? इंग्लैंड, स्पेन, उसके साथ नीदरलैंड और जर्मनी की चुनौती है। जी बिल्कुल, जैसे कि हरिंदर सिंह से मैंने भी बात की थी, तो नए ओलंपिक साइकिल पर उनकी नजरें हैं और उसकी शुरुआत FIH प्रो लीग से वो करना चाहते हैं। जी, तो उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन इस बार रहेगा। और घड़ी की सुइयां कह रही हैं मोना कि अब आज आपको कहें धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया। और दोस्तों, मैं धर्मेंद्र भी आपसे चाहूंगा अनुमति। कल फिर होगी मुलाकात नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।